बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आपसे बहुत एक ज़बरदस्त सी मुलाकात है आज हमारी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी, वो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपसे बात करनी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की, जो कि 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होने जा रही है। अब बड़ा ही एक क्रिटिकल फेज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट आ गई है कि बड़ा स्मार्टली मैनेज करना है। तो पाकिस्तान ने अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान तो ज़रूर किया और कुछ ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई जिसके बारे में शायद लोग सोच रहे थे, लेकिन कुछ बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां हैं, जिसमें रोहेल नज़ीर को टीम में शामिल करना मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन है। हमने 1-2-3 साल तकरीबन उनके पीक के ज़रूर ज़ाया किए हैं, लेकिन शायद अब हम ये ज़रूर सोचेंगे कि टेस्ट में एक हमें अच्छे बैकअप विकेट कीपर बैटर की ज़रूरत है। तो ये हमें ज़रूर नज़र आया है वहाँ पर। और फिर कुछ बॉलिंग में भी हमने देखा मोहम्मद अली जो है वो वापस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, ये भी एक खुशाइन एलिमेंट है। इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। काशिफ अली को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, उनकी भी शमूलियत को किस तरीके से हमारे मेहमान जो है वो देखेंगे, उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। वेस्ट इंडीज़ की टीम, उनकी तैयारी ज़बरदस्त रही है। पहले ही आ गए थे इस्लामाबाद में, एक 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेला और अब मुल्तान में टेस्ट मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान की स्क्वाड सिलेक्शन से यही लगता है कि एक बार फिर उसी तरह के स्पिन कंडीशंस का एक फ़ायदा उठाया जाएगा और उसी तरह की कंडीशंस होगी जो हमें इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में नजर आई। अब पाकिस्तान इसका कितना भरपूर फ़ायदा उठाता है, क्योंकि याद रखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों टीमें शायद फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन जो भी टीम ये टेस्ट सीरीज़ हारती है वो आखिरी नंबर पर फिनिश करेगी। तो इट्स स्टिल अबाउट सैल्वेजिंग प्राइड। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शान मसूद ये नहीं चाहेंगे कि उनको जो एक टाइटल बार बार दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हारने वाले वो पाकिस्तानी कप्तान बन गए हैं, उसमें मजीद कोई इजाफा हो। तो उनके पास भी एक भरपूर मौका है कि ना सिर्फ मैच जीते हैं बल्कि रन्स भी करने होंगे। एक आधी इनिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम तफसीलात से हम ज़रूर आगाह करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर आपको, जैसा कि मैंने कहा, मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान किस ऑर्डर के साथ जाना चाह रहा है और आगे हम मुस्तकबिल में टेस्ट क्रिकेट को कैसे देखते हैं। अब आपने अगली टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर फोकस करना है, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुख्तलिफ स्क्वाड जो है उनका ऐलान किया गया, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं। पाकिस्तान के भी प्रोविजनल स्क्वाड के बारे में हमने बात करनी है और ये ज़रूर देखना है कि जो मुख्तलिफ टीम्स हैं वो जो स्क्वाड जिनका ऐलान कर रही हैं वो किस स्ट्रेंथ के साथ जा रही हैं। खासतौर पर मुझे न्यूजीलैंड का स्क्वाड बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार कहता हूँ लोग उनको बड़ा अंडररेट करते हैं, लेकिन इन कंडीशंस में वो बड़ी ज़बरदस्त टीम है। मिचेल सैंटनर उनकी कप्तानी कर रहे हैं पहली बार। केन विलियमसन की खिदमात भी उनको हासिल हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें, मैट हेनरी हैं जो कि स्पेस अटैक को भी लीड करेंगे। रचिन रविंद्रा भी टीम में है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी अच्छी है। लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो पाकिस्तान के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। आप न्यूजीलैंड को बिल्कुल आप उस कंटेंशन से बाहर नहीं कर सकते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए तो वो टॉप 4 हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। पाकिस्तान टीम मलेशिया पहुंच चुकी है। नाइजीरिया से प्रैक्टिस मैच है उनका आज और इतनी तैयारी तो नहीं हुई, बड़ा मायूस कुन है। लेकिन अब अगर इनके साथ ही आपने इन्वेस्ट करना है टूर्नामेंट में, जो भी रिजल्ट आए, इन कुछ नामों को लेकर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रा लंबा अरसा चलना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी साइड बना सकेंगे, अच्छा स्क्वाड बना सकेंगे। इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स के शेड्यूल का जो ऐलान किया है उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है बहुत ज़्यादा पैक्ड हो चुका है, लेकिन अब जैसा है वैसा ही है। इस साल भी बड़ी बात की गई, क्योंकि पहली बार जो आपने नए प्रीमियर टूर्नामेंट चैंपियंस कप के नाम से मुतारिफ़ कराए, उनको एडजस्ट करना था, तो टाइमिंग बड़ी ऑफ हो गई। ख़ास तौर पर ये चैंपियंस T20 कप की भी अगर बात करें तो रावलपिंडी में जो अपने अख्ताम को पहुँचा, वो कुछ ऐसे मौके पर हुआ जहाँ पर अगर आप मौसम की बात करें और क्राउड फैक्टर की बात करें तो वो दोनों चीज़ों ने बड़ा मायूस उस बारे में किया। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर आप बात करेंगे तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जो मोहम्मद आसिफ ने अपने नाम की है, उनको बहुत मुबारकबाद हो। और फाइनल उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जीता, पाकिस्तान के लिए बहुत से एजाज़ जीत कर ला चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुख्तलिफ खेलों को फ़रोग देना है, इसलिए हम स्पोर्ट्स 360 हैं और इसलिए हमारा और आपका साथ रहता है। तो मोहम्मद आसिफ को बहुत मुबारक हो। एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अब वो वतन वापस आएंगे, उनका एक ज़बरदस्त इस्तकबाल भी होगा एयरपोर्ट के ऊपर, और फिर हम अगले टूर्नामेंट तक मोहम्मद आसिफ को भूल जाएंगे और फिर अगले टूर्नामेंट में फिर हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और अगर इनके पास कोई ऐसा मॉडल है जिसमें ये कोई एकेडमी कायम करना चाहते हैं अगले स्नूकर प्लेयर्स के लिए, तो उस बारे में भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या कॉर्पोरेट इदारे हों। मोहम्मद आसिफ को और इन जैसे कई और स्नूकर चैम्पियंस हैं जिनको बाकायदा तौर पर सपोर्ट करना है। और उसके बाद आपसे बात करेंगे आलमी कराटे कॉम्बैट चैम्पियन के बारे में, जो कि शाहजेब रिंद हैं। वो 24 जनवरी को अपने टाइटल का दिफा करने लगे हैं। शाहजेब बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर हैं। मैंने इनके करियर को बड़ा क्लोजली फॉलो किया है, पर्सनली भी इनसे बातचीत रहती है। तो मैं
समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है जब आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें, बड़ी ज़बरदस्त सी एक्सपर्ट हैं क्रिकेट की, और हम हमेशा समझते थे कि शायद सिर्फ हमारे लिए ही जीना मरना सब कुछ क्रिकेट है, लेकिन इनके लिए उससे भी ज़्यादा था। तो बड़ा अच्छा लगता था हमें जब भी हम इनकी शागिर्दी में रहे। एशिया की पहली क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपको नज़र आती रहती हैं, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे शो में वो आई हैं, स्पोर्ट्स 360 का हिस्सा बनेगी। हमें ज्वाइन कर रही हैं लीना मोइन अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, आप बताइए कैसी हैं? मैं बस यार बिजी एज एवर, एंड थैंक्स फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज। खून जो है ना ज़्यादा हो जाता है, तुम इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन करते हो तो। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स के सीनियर तज्जियाकार हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे शो पर। अब आप इनको कई बार देख चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम अपने प्लेयर्स की फ़िटनेस की बात करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी मालूम करना हो तो हम इनसे ज़रूर रब्ता करते हैं और इनसे कहते हैं कि सर आप इस पे निशानदेही करें कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। बट इट्स गुड टू हैव हिम। और जब क्रिकेट साइकोलॉजी की भी आप बात करते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ये उनका एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। और मेरे ख्याल से आज इतनी सारी चीज़ें हैं क्रिकेट की, इनसे बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें आमिर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सर अस्सलाम, आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, आरजे भी हैं, खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं। थोड़ा सा इंजरी का शिकार ज़रूर रहे हैं अभी हाल ही में क्योंकि विकेट कीपर है, लेकिन आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप रिकवर हो गए हैं? रिहैब अच्छा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वापस ये ग्लव्स हाँ, इस्तेमाल करना शुरू करें। रिहैब आपका अच्छा ही रहेगा। आपने कौन सा पीसीबी का रुख किया था कि रिहैब खराब हो जाता? ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप भी हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात करनी है। तो लीना, मेरे ख्याल से मैं बड़ा वोकल हूँ इस बारे में कि पाकिस्तान हैज़ हैड अ हॉरिबल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बांग्लादेश से हम जिस तरीके से हारे, मेरे ख्याल से वहाँ हमारा केस क्लोज हो गया था। अगर कभी भी पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की तो वो ये थी। लेकिन क्योंकि अब दैट शिप हैज सेल्ड, अब बात हो रही है वेस्ट इंडीज़ की। आपके पास एक भरपूर मौका है और जैसा कि मैंने कहा कि अब आपको ये सोचना है कि ये हार कर आप आखिरी नंबर पर ना आ जाएं, आप एटलीस्ट कुछ तो फिनिश कर लें। हाँ देखें अहमद, अगर ये हार जाएंगे तो वुडन स्पून होगा और ये निहायत शर्मिंदगी की बात होगी। बिकॉज मुझे लगता है कि इस साइकिल में पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे मौके थे जब पाकिस्तान ऊपर आ सकता था। जैसे तुम कह रहे कि वो बांग्लादेश वाली सीरीज़ थी, वो तो डेफिनेटली मिनोज़ के साथ खेल रहे हैं, आप अपने घर में खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इतने मिनोज़ नहीं भी रहे वो, तो फिर भी हमें ऑन पेपर एंड इन रियलिटी उनको डिफीट करना चाहिए था। लेकिन बहुत सी गलतियां हुई। एक तो हमें आज तक ये ना समझ आया कि हमने घर पे कैसी पिच बनानी है। कभी हम तेज़ पिच बनाने की कोशिश करते हैं, कभी हम कहते हैं बैटिंग पैराडाइज बना दें, कभी हम स्पिनर के लिए बनाते हैं, वो तुक्का तीर चल जाता है तो हम इंग्लैंड के साथ सीरीज़ जीत जाते हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट सेंसलेस हमारी थिंकिंग है। या तो हम डिसाइड कर लें कि घर में हमने 2 स्पिनर खिलाने ही खिलाने। देखिए इंडिया ने सालों तक जडेजा और अश्विन के साथ स्पिन टाइप वो क्ले वाली, रेड क्ले वाली पिचेस भी बनाई दूसरी किस्म की जिसमें स्पिन मिलता था। और फॉर एजेस उन्होंने टेस्ट सीरीज थ्रू आउट दीज 2 जेंटलमैन, इनके करियर के दौरान इन्होंने वहाँ टेस्ट सीरीज ही नहीं आ रही क्योंकि उनकी थिंकिंग क्लियर थी, क्लटर्ड नहीं थी। हमारी थिंकिंग क्लटर्ड होती है हर मामले में। ये तो हमारा एक सेकंड मिडिल नेम है, क्लटर्ड थिंकिंग। तो उसको क्लटर्ड थिंकिंग को भी ख़त्म करें कि भाई पिच कैसी बनानी है, कप्तानी किसको देनी है। कभी तो हम सोचते हैं ये बेस्ट बैट्समैन है जी, इसको कप्तान बना दो, उसको कोई सरपैरी हादसाती तौर पर कप्तान। हाँ, हादसाती तौर पर उसने कभी, बाबर आजम की मैं बात कर रही हूँ, उसने कभी अपने स्टेट तक की कप्तानी नहीं की थी उससे पहले। फिर हम सोचते नहीं यार ये शान मसूद बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको बना लेते हैं, उसकी 69 एवरेज है उसकी। यार पढ़ा लिखा होने से या बेस्ट बैट्समैन होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लीडरशिप क्वालिटी से फर्क पड़ता है। भाई मेरा तो ख्याल है 5 साल पहले ही रिजवान को कप्तान बना देना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट का। और आपको आप सऊद शकील को वाइस कप्तान बना रहे हैं, वो स्ट्रीट स्मार्ट है, ही इज फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर पीपल आर स्ट्रीट स्मार्ट एंड दे आर मच मोर ब्रिलियंट देन अस। Let's just face it. It's a fact, बिल्कुल। It's a fact. वो जब खेलते भी हैं तो उनको सॉफ्ट हैंड से मनूवर करना आता है, सिंगल डबल निकालेंगे, उनको एक मुश्किल वक्त गुजारना आता है। जिस वक्त उसको तेज खेलना है, उसको 70-80 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा। जब उसको बचाना है मैच, वो 40 पे चला जाएगा। ये नहीं कि मैच बचा रहे हैं और छक्का मार रहे हैं। तो मतलब फॉर द लव ऑफ गॉड मैच बचाना है तो इतनी वाइड बॉल को चेस कर लिया। सो these things have to settle down. ये सब cricket is played more in the mind than on the pitch. First you clear your mind, first your selectors, your
cricketers, your administration has to be clear. और सबसे बड़ी चीज तो तुम्हें पिच है। अब उस दफा हादसाती तौर पे पंखे वंखे चला के अच्छी पिच बन गई थी। अब हीटर चलाकर। हाँ, मेरे लिए बड़ा इंडस्ट्रियल लेवल के पंखे। अच्छा, अब मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस दफा कैसी पिच बनेगी। दोनों टेस्ट गालिबन मुल्तान में हो रहे हैं। एक तो मुझे यही बात नहीं समझ आ रही कि कौन सी दुनिया में 2 टेस्ट मैच एक ही जगह पर होते, कौन सी दुनिया में। मुझे ये दिखा दे पिछले 100 साल में कि अगर कोई तूफान या कुछ इस तरह आ गया हो तो 2 टेस्ट मैच हो सकते हैं, वरना कोई क्या वजह है कि आप अपने प्लेयर्स को डिफरेंट कंडीशंस से नहीं एक्सपोज करेंगे। या मैं ये टेस्ट के नंबर्स के ऊपर भी आपके पास लेना दोबारा आऊँगा, लेकिन आमिर साहब आई थिंक बड़ा पर्टिकुलर है कि वेस्ट इंडीज़ शुड बी अ वॉक इन द पार्क। आपको हराना चाहिए उनको सीरीज़ और डोमिनेट करें, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिस तरह उन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि आप अपने घर पर अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाएं, दूसरी टीम्स को हराएं और ज़रा कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। लेकिन बात कहीं ना कहीं फिर वो आ जाएगी, हम 2025 में आ चुके हैं और हमारे यहाँ अभी भी टेस्ट क्रिकेट फेवरेट नहीं है। पिछले साल 2024 में भी पाकिस्तान ने बड़ा एक लिमिटेड नंबर खेला है टेस्ट मैचेस का, जो कि शायद बांग्लादेश से भी कम है। देखें अहमद, मैं अलीना ही की बात को आगे लेके चलूँगा और आपकी बात का भी उसी के अंदर जवाब आ जाएगा। एक तो मैं ज़रा एक ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ, मेरे ख्याल में जो 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में होने की जो मुझे जो वजह नज़र आती है बज़ाहिर, वो ये है कि क्योंकि हमारे इस वक्त स्टेडियम्स अंडर रेनोवेशन हैं और क्योंकि आगे आ रही है हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, तो शायद वेन्यूज़ अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूँ कि होगा वही जो पिछली सीरीज़ में हुआ, यानी एक स्पिनिंग वेब बनाया जाएगा जिसमें कम से कम 3 स्पिनर्स खेलेंगे और हमारा फोकस ये होगा कि हमने ये सीरीज़ किस तरह से जीतनी है। सो इससे ज़्यादा का फोकस होगा नहीं। और क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती नहीं है तो उस वजह से कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स भी नहीं होते हैं, तो हम शॉर्ट टर्म मेजर्स के ऊपर जाते हैं। जो टीम अनाउंस हुई है आप उसी को देख लें तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यू विल हार्डली गो विद 2 फास्ट बॉलर्स। आई डोंट थिंक सो कि कोई हो सकता है कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ कहीं ना चले जाएं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी विकेट कैसी आपने बनाई है। सो ये तो है कि हमारा जो फोकस है वो लिमिटेड है। और उसकी एक और वजह ये भी है कि क्योंकि एट द टॉप ऑफ हायरार्की चीज़ें हमारी सेटल डाउन नहीं हो रही होती हैं, तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो फिर पूरी मैनेजमेंट पर भी आता है, टीम सेलेक्टर्स पर भी आता है, जो अभी अलीना बात कर रही थी कि फिर प्लेयर्स पर और कप्तानी पर भी आता है। और इसी तरह से वी लैक दी लीडरशिप स्किल्स। हमारे यहाँ जो प्लेयर्स को हम जिनको मौका देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सक्सेशन प्लानिंग कोई नहीं है। हमें आज अगर आप मुझसे पूछें, हम सबको नज़र आता है कि रिजवान इज़ द मैन हु शुड बी दी टीम कैप्टन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ whimsical डिसीजन, इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म डिसीजन जिसके ऊपर हमारे यहाँ ये चीज़ होती है। और हमने ये नहीं देखना कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं क्या स्पोर्ट्स के अंदर, हमने ये देखना है कि अच्छा भाई वो प्लेयर है, अच्छा वो रन्स कर रहा है या वो विकटें ले रहा है। पीछे आपको पता है कितनी बड़ी टसल हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन के दरमियान ये एक टसल थी। सो वो चीज़ें हमें देखनी हैं और हमें अपनी टीम का मफाद देखना है। अगर आपने पाकिस्तान की टीम को बनाना है और आपने टेस्ट मैच चैम्पियनशिप के अंदर कोई कारहाय नुमायाँ अंजाम देना है और फ्यूचर की किसी चैम्पियनशिप के अंदर आपने को फाइनल में जगह बनानी है, तो इस तरीके से आप फाइनल में जगह नहीं बना सकते। ये बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और इससे आप वी विल गो नोवेयर। एंड आई थिंक वी आर गोइंग नोवेयर। बड़ा सिंपल है कि हम कहीं ना कहीं वो 1 या 2 टेस्ट मैचेस जीत के तो जावेद बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। लेकिन अभी भी अब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ अगर आप जीत जाते हैं तो अच्छी बात है। शायद कप्तान का सब्जेक्ट भी ज़रा गुड बुक्स में रहेगा, कोच भी शायद सेटिस्फाई होंगे कि चलें क्लोजर ऑफ द टेस्ट सीजन ज़रा अच्छा ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट कितनी फोकियत आपने देनी है, ये तो इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसको कितनी इज्जत दे रहे हैं। देखिए अभी जैसे बात की है मैडम ने भी और सर ने भी, तो हम डोमेस्टिक अभी रिसेंटली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या रिजल्ट आए, 1.5 दिन में मैच मीरपुर में ख़त्म हुआ, बिल्कुल 2.5 दिन में इस्लामाबाद में मैचेस ख़त्म हुए, फाइनल हमने कराया कराची में 5 रोज़ा, ठीक है, वहाँ पर भी रिजल्ट हमारे सामने आया जो टॉप की टीमें थी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी। यहाँ पर चंद एक प्लेयर्स के अलावा बाकी किसी ने भी कोई डबल फिगर में नहीं जा सके। ट्रिपल फिगर में हमने देखा कि सिंगल फिगर में डबल फिगर में पूरी टीम आउट हुई है। 97, 96, 85 पर इनिंग में जो है वो, और एक नॉन रेगुलर बॉलर ने, पार्ट टाइम बॉलर जिसे हम कहते हैं, उन्होंने 7 खिलाड़ी भी इनिंग में आउट किए। कंडीशन जैसे मैडम ने बात की
कि हमने कब किस फॉर्मेट की क्रिकेट किस कंडीशन में खिलानी है, किस सिचुएशन में। पाकिस्तान में अगर हमने कराची में खिलाना है, कराची हमारा वेन्यू डिसाइड हो गया, तो वहाँ पर किन किन महीनों में हमें वहाँ पर वाइट बॉल क्रिकेट खिलानी है और किन महीनों में हमने रेड बॉल क्रिकेट खिलानी। इस्लामाबाद में हमने खिलाई है नवंबर दिसंबर में कायद आज़म 4 रोज़ा ट्रॉफी, जो हमारी जो सबसे अहम है, जहाँ से हमने प्रोडक्ट्स उठा के टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट करवाना है। उन लड़कों की क्या हालत हुई है कि किसी के पास जो है वो गिने चुने 4-5 नाम है जिनके पास सेंचुरी है। बॉलर्स की रेस देखें तो स्पिनर्स के 4 से 5 स्पिनर जिन्होंने एक इनिंग में, जिसमें 2 में शादाब खान की पिंडी में KRL में पंजे हैं, 5 आउट है, 5 बाकी देखें सारे मीडियम पेसर और जेन्युइन पेसर टॉप पर मौजूद। मूसा खान भी रहे, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी, अहमद बशीर ने भी उस पर उनको जो शाहीन का हिस्सा भी बनाया गया। लेकिन पिंडी में, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद इतने ट्विन सिटी होने के बावजूद भी वहाँ की और यहाँ की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फर्क है, वहाँ पर उनसे आउट नहीं हुए। इस्लामाबाद के तो एक मैच में मैं और आप भी उस ग्राउंड में, आपको याद है, मौजूद थे उससे एक दिन पहले, तो हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि पिच कौन सा और ग्राउंड कौन सा है, मतलब इतना आपको फर्क नहीं और नजर आया। वही पिच जब मैं और आप देखने गए तो हमने जब 22 स्टेप की, 22 यार्ड की, 22 यार्ड की पिच देखी कि बॉलर ने बॉल कहाँ की है, तो बिल्कुल पिच के मिड में या चंद कदम आगे, बिल्कुल जो बैट्समैन ड्राइव के लिए जाता है, कोई बॉल हमने नहीं देखा कि ड्राइव एरिया में बैटर को फेवरेट जोन में गेंद मिला हो। उसकी रीजन क्या था कि बॉलर ने सारी शॉट पीछे गेंद की, ग्रीन विकेट था, उस पर हम भी खेले, हमने भी देख लिया वहां पर क्या रिजल्ट आया। जो लो बाउंस, एकदम अनइवन बाउंस मिला, बैट्समैन ने बॉल खड़े कर दी। बिल्कुल, और वो तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल था, क्योंकि हमने खुद उसी के साथ ही हम मतलब एक और पिच पर खेल रहे थे जिसकी सिमिलर ही कंडीशन थी। तो पहला गेंद ही जब इतना बड़ा स्विंग हुआ तो मैं और जावेद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि हो क्या रहा है। और मेरे ख्याल से उसका खमियाजा आपको ये भुगतना पड़ा कि अब शायद हम वो कौम बन गए हैं जो बड़े खुश हैं 130 प्लस हो गया जी, बड़ा नॉर्मल है हमारे लिए और बड़े हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबकि आप मॉडल देखें, 18 साल का मपाखा जो है वो 150 पर गेंद कर रहा है, जानसन जो है 140 प्लस कंसिस्टेंट है, और हम जो हैं बड़े नॉर्मल हो गए हैं कि अच्छा जी 130 पे उसने सीजन में 8-10 आउट कर दिए, आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिला दें, बड़ा नॉर्मल हो गया हमारे यहाँ। तो आई थिंक वेर डन विद फास्ट बॉलर्स, लगता यही है। अहमद भाई, उन लोगों ने, सॉरी बीच में रोका, कि जो 150 माइंडसेट बना हुआ है ना, उससे हमें नीचे आना होगा। हमें लाइन और लेंथ को जो है वो टारगेट करना होगा, चाहे वाइड बॉल क्रिकेट है चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट है। 150 से तो मैं तब नीचे आऊं जावेद जब आप मुझे 150 वाला दिखा दें कोई। ठीक है, जिस माइंडसेट बनाया हुआ ना कि आप 150 तक पहुंचो, आपने टारगेट करना, टारगेट दिया नहीं, अब जाता तो है। खैर पहुंच भी ठीक गया, है, I think और वो fitness लोग का बड़ा कहाँ गए जो question 150 के पीछे भाग रहे थे, वो सारे बाहर बैठे हुए, किसी के कंधे में दर्द है, किसी के एंकल में नहीं, दर्द लेकिन है, उन्होंने तो किसी आई के थिंक कमर में। उन सब ने अपना फैसला कर लिया कि हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, बड़ा सिंपल। असल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट। और मेरे ख्याल से ये आई थिंक इज अ सिग्नल कि टेस्ट क्रिकेट का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं अहमद इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये जो भी बड़ी अच्छी बात की भाई ने हमारे, कि जो 130 वाले बॉलर्स हैं और 150 वाले बॉलर्स, और ये जो भी डिस्कशन हुई है, हम प्रोग्राम के शुरू से पहले मैं और अलीना बात कर रहे थे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और वो ये है कि आखिर ये इंजरीज़ क्यों होती हैं हमारे इन प्लेयर्स को। हमारे यहाँ प्लेयर जो है वो फिट क्यों नहीं रह पाता, और उसकी एक बहुत मेजर एक रीज़न ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिस एज ब्रैकेट में जहाँ उनको एक्चुअली कोचेस दस्तयाब होने चाहिए, ट्रेनर्स दस्तयाब होने चाहिए, फिजियोस दस्तयाब होने चाहिए, वहाँ उनको इस किस्म की फैसिलिटी दस्तयाब नहीं होती है। और वो अपने एक रॉन्ग एक्शन के, जब आपकी एक आदत बन गई है, एक आपका एक्शन आपका पक्का हो गया है, जब आप एक उस लेवल पे आते हैं, हायर लेवल पर, फर्स्ट क्लास में या उससे आगे के लेवल के ऊपर, जहाँ पर आपको कोचेज़ और ट्रेनर्स और फिजियोस की अवेलेबिलिटी होती है और वो आपका एक्शन चेंज कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई फंडामेंटल बायोमैकेनिक डिफेक्ट होता है, तो जब उसको दुरुस्त कराने की कोशिश की जाती है तो ये इंजरीज अकर होती हैं। बिल्कुल, लिहाजा देयर इज़ अ डेफिनेट रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़ एट द ग्रास रूट लेवल, जहाँ पर आपकी नर्सरी डेवलप हो रही है, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, ए टीम्स हैं, यहाँ पर आपके पास बेस्ट कोचेज़ होने चाहिए। लेकिन आपके अच्छे कोचेज़, आपके अच्छे ट्रेनर्स, आपके अच्छे फिजियोस इस लेवल पर जाना नहीं चाहते। वो सारे के सारे जाना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ। नन ऑफ देम वुड लाइक टू गो एट द ग्रास रूट लेवल। सर फिर किसी और पोजीशन में टूर करा दें सर, यहाँ से मैं कहता हूँ निकाल लें। बट लीना, आप भी इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है, अगर मैं जिमी एंडरसन से पूछूं, निगल की वजह से आप कभी टेस्ट मैच में बाहर बैठे हैं तो शायद वो 10 मिनट मेरी शक्ल देखते रहेंगे कि निगल क्या होता है। तो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है निगल और जो सर बात करें, लेकिन मेरा इख्तिलाफ इस पर ये जरूर है कि 90s और 2000 में भी तो ऐसे ही था पाकिस्तान का स्ट्रक्चर तो कभी चेंज नहीं हुआ, तब भी यही अदम मौजूदगी थी फिजियोस की और अच्छे स्ट्रक्चर की। लेकिन हमारे जब फास्ट बॉलर्स उस टाइम फिजिकली ज़्यादा बिल्ट अच्छे थे लंबी क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो खेल ही लंबी क्रिकेट रहे। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए दो बातें हैं ना इसमें अहमद। एक तो ये कि जैसे आपने खुद कहा कि वो लंबी क्रिकेट ही खेल रहे थे, उस वक्त
टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। T20 था नहीं इस तरह, पैसे इस तरह नज़र नहीं आते थे। उनको पता था जितना टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे पैसे बनाएंगे, फिर जाके काउंटी खेल लेंगे, अगर बहुत अच्छे होंगे हो सकता है ऑस्ट्रेलियन सेटअप में चले जाएं। अब क्यों जब से ये T20 आया है ना, तो इससे बॉलर सोच रहे हैं कि यार अगर हम टेस्ट में मैच खेलेंगे इंजर्ड भी हो जाएंगे, इंजर्ड होंगे तो T20 भी नहीं खेल सकेंगे, PSL नहीं खेल सकेंगे, PSL भी नहीं था उस वक्त। तो PSL के भी एडवांटेजेस हैं। अब जैसे साइम अयूब है, वो मुझे पूरा यकीन है कि किसी तरह उसको अल्लाह जाने क्या करके उसको उसने PSL खिला लेना है। नतीजा क्या होगा, वो आगे टेस्ट नहीं खेल सकेगा, वनडे नहीं खेल सकेगा। सो एक बड़ी ज़रूरी बात है कि PSL ठीक है, हमारा प्राइम प्रोडक्ट है, हमें बड़ी मोहब्बत है, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन वो पिनिकल ऑफ द गेम नहीं है। पिनिकल ऑफ द गेम तो टेस्ट मैच ही है ना। जेफरी बैकॉट ने और माइक ब्रेले ने अभी 2 साल पहले भी कहा कि पिनिकल ऑफ द गेम जो है वो तो टेस्ट मैच है। तो हमारे प्लेयर्स को ये समझने की ज़रूरत है, चाहे वो शाहीन हो, नसीम हो, रऊफ़ हो, या जो भी हसनैन हो, जो भी और फास्ट बॉलर्स हैं जो कि हमारी कायद आज़म ट्रॉफ़ी नहीं खेलते, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और स्किप कर जाते हैं कायद आज़म ट्रॉफ़ी को, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि कल किसी ने उनको याद नहीं रखना इस परफॉर्मेंस की बेसिस पे। 5 विकेटें लेंगे ना, आज ले लेना वेस्ट इंडीज़ के साथ 5 विकेटें, 100 साल याद रहेंगे कि यार वो टेस्ट मैच में 5 विकेटें थी उसकी, आज हमेशा याद रहेंगी। कोई 100 बना लेना टेस्ट मैच में, याद रहेगा। लूजिंग कॉज में आप वनडे में या T20 में 80 बना लें और आपकी टीम की आपका जो पावर प्ले का स्ट्राइक रेट हो वो 6.5 हो और टीम आपकी हार जाए फाइनल सेमीफाइनल्स, तो आप बाबर आजम और रिजवान कोई नहीं याद रखेगा। लेकिन अगर आप टेस्ट मैच में आप अगर मुल्क के लिए टेस्ट मैच बचा भी जाओगे ना, तो वो भी याद रखा जाएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक एजुकेशन की भी बड़ी कमी है ना, और उसमें से पैसों की ओवरलोड आ गई है। कहीं हर जगह से पैसे मिल रहे हैं, बैट का ग्रेनिकल्स का मिल गया तो उसके पैसे, SS का मिल गया उसके पैसे, फिर ऐड आया तो उसके पैसे, फिर T20 आया उसके पैसे, डोमेस्टिक बाहर के। तो टेस्ट क्रिकेट की मैं तो कब से एक बात कह रही हूँ और मैंने लिखा भी इसके बारे में कि टेस्ट क्रिकेट की टीम ही अलग कर दें। एक 17, 20, 25 लोगों का न्यूक्लियस बनाएं और कहें जी आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, हम आपको फाइनेंशियली कंपनसेट करेंगे बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग T20। हाँ, बड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट आप नहीं खेलें, आप सारे साल डोमेस्टिक खेलें, टेस्ट क्रिकेट खेलें। बॉलर्स बैट्समैन दोनों के लिए एक 25 लोगों का पूल बनाएं। इसके बगैर मेरे ख्याल में इवेंचुअली दुनिया भर में ये होगा। लेकिन आप देखें दुनिया हमसे फिर भी डिफरेंट है। अब कमिंस है या एंडरसन है या ब्रॉड था या हेजलवुड है, ये किसको प्रेफरेंस देते हैं? टेस्ट मैच खेलने को। जसप्रीत बुमराह आप देखें इंजर्ड हो गया, मुल्क के लिए कोशिश तो की ना, जो एक टेस्ट मैच जिताया अपनी कप्तानी में जिताया। तो यहाँ हमारा माइंडसेट और उनका माइंडसेट ऐसे ही है। लेकिन आई थिंक इन अ नटशेल इसको रखते हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी गुफ्तगू करनी है। ये लीना जो बातें कर रही हैं, अब तो हेड कोच ने भी कह दिया कि हमें टेस्ट की टीम अलग बनानी पड़ेगी। अलग बनानी है, अगर 7 और 10 टेस्ट मैचेस ही खेलने हैं या तो शेयर बढ़ा लें, तो इसमें 2 चीज़ें ज़रूर करनी होंगी कि एक तो कॉम्पनसेट फाइनेंशियली करें हमारे प्लेयर्स को उतना, ताकि प्लेयर्स भी फोकस हो जाएं। आज जो नौजवान खिलाड़ी आ रहा है वो कहे हाँ मैं टेस्ट क्रिकेट ही खेलूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी ये दरख्वास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़रूर होगी कि खुदारा जो कायद आज़म ट्रॉफी हमारे प्लेयर्स खेले हैं, उनकी जो डेलीज़ हैं या जो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव कर दें। वो इतना एम्बैरेसिंग है कि आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इतने पैसे ही नहीं बना पाता कि वो किसी को फ़ख्र से कह सके कि हाँ मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता हूँ, या वो अपना घर चला सके। तो ये बड़ा एक अहम मोड़ है। और दूसरा जो अहम एक मेरी गुजारिश होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो ये होगी कि हमारे जो अभी प्राइमरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा प्राइमरी टास्क चैम्पियंस ट्रॉफी है, फोकस भी उस पर है, हम बिल्कुल इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन इस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद आपके जितने वेन्यूज़ हैं, जिसमें शेखुपुरा आ जाता है, जिसमें फैसलाबाद आ जाता है, सियालकोट है, एबटाबाद स्टेडियम को भी आप देख सकते हैं, आप भावलपुर स्टेडियम को देख सकते हैं, आप और भी कितने स्टेडियम इनकी तरफ रुख कर सकते हैं उनको। बिल्कुल हैदराबाद का स्टेडियम एबटाबाद जी, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि आप उन स्टेडियम्स को टेस्ट वेन्यूज़ बनाने की तरफ अब तरजीह दें, ताकि जिस तरह लीना ने कहा कि कहीं ये नहीं होता, आपके टेस्ट वेन्यूज़ डिफरेंट होते हैं, एक ही शहर में अक्सर डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा देगी। चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ लाजमी हमने बात करनी है, आप सबका भी फेवरेट टॉपिक है, जितने आपके सवाल आते रहते हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड ही
होते हैं। तो साइम अयूब के बारे में आप सब बड़े पर्टिकुलरली परेशान हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप मेडिकल एडवाइस पर चलते हैं तो साइम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाते और उनकी PSL भी मशकूक होती है क्योंकि ये बड़ी एक सीरियस नोयत की इंजरी है। लेकिन अब ये तो मेडिकल पैनल ही फैसला करेगा कि क्या करना है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो मुख्तलिफ स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है सर, और जिस तरह मैं न्यूजीलैंड की भी बात कर रहा था या बाकी इंग्लैंड का भी स्क्वाड आप देखें, एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने जा रहा है और बड़ी कंपेरेटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। यकीनन, और मैं आपको बताऊं मेरा फेवरेट हमेशा से न्यूजीलैंड रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और अभी आप देखें कि इवन हमारे PSL के अंदर भी जो बिडिंग हो रही है उसके अंदर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को बड़ा हाईली रेट किया जा रहा है। मुझे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हमेशा इसलिए पसंद आते हैं कि दे आर वेरी डाउन टू अर्थ प्लेयर्स। वो जब खेल रहे होते हैं तो एक माहौल ही डिफरेंट होता है। उनकी वजह से जो ग्राउंड के अंदर का माहौल है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल के जो है वो लेकर चलते हैं। इसी तरह से आप देख लें, इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, दे आर ऑल कमिंग विद देयर स्ट्रेंथ्स। तो एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है। पाकिस्तान ने भी एक अच्छी टीम का जो है ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि हमें इसके अंदर दोबारा से शायद फ़खर की वो फॉर्म नज़र आए जिसके लिए फ़खर जो हैं वो मशहूर हैं और जाने जाते हैं। एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि साइम की एब्सेंस में फ़खर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिसाइसिव फैक्टर फॉर पाकिस्तान। लेकिन सर खुशी कभी पूरी नहीं मिली। पहले साइम थे तो हम फ़खर की उम्मीद लगा रहे थे कि दोनों करेंगे, तब फ़खर नहीं थे। फ़खर आए तो अनफॉर्चुनेटली अब साइम बाहर हो गए। चले, अब ये तो मतलब है कि एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आ गई, इंजरीज होती हैं प्लेयर्स को, दिट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। और वी विश साइम एन अर्ली रिकवरी, अल्लाह करे कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर ठीक हो जाएँ, क्योंकि एंकल इंजरीज़ खासी टाइम लेती हैं कई दफ़ा, क्योंकि ये भी एक ट्रिकी पार्ट होता है प्लेयर के लिए, और जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी की और दोबारा से वो इंजरी रीअकर हो गई तो फिर वो मज़ीद जो है वो ख़तरनाक काम होगा उनके लिए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान आगाज़ कैसे करता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका टूर्नामेंट का आगाज़ है, बिकॉज दैट क्रिएट्स दैट पिच, दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जो कि एक साइकोलॉजिकली टीम को बूस्ट अप करती है। हम कई और टीम गेम्स के अंदर कहते हैं कि पहला गोल या बास्केटबॉल में पहली बास्केट, दैट काउंट्स अ लॉट, बिकॉज दैट माइंडसेट पूरा क्रिएट करता है। जब प्लेयर खेलने के लिए जाता है तो पहली बाउंड्री जो उसकी होती है वो उसके लिए एक नॉक को आगाज़ करने का एक उसको एक वे फॉरवर्ड देती है कि ये है अब तुम्हारा बैट। वो फील करता है कि बॉल मेरे बल्ले पे ठीक आ रहा है और मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। और अगर यही वो पहली 1-2 बॉलें बीट कर जाए तो उसके बाद आपको पता है कि वो फिर तमाशा कुछ और शुरू हो जाता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी टीम जो है वो उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए, ठीक फिटनेस के साथ जाए, बहुत काउंट करेगी फील्डिंग, बिकॉज लिमिटेड ओवर्स के अंदर चाहे वो T20 हो या वनडे हो, फिटनेस का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है टीम के अंदर वो उसकी फील्डिंग के ऊपर आता है। आपकी जो ऑन ग्राउंड फील्डिंग है और जो आपकी कैचिंग एबिलिटी है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद योर फिटनेस। अगर आपके प्लेयर्स फिट हुए और उनकी जो है प्रॉपर वो इस माइंडसेट के साथ हुए, तो मैं समझता हूं कि यकीनन हमें बहुत अच्छे और क्लोज मैच देखने को मिलेंगे। लेकिन सर आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की कि आपका टूर्नामेंट का आगाज़ कैसा होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम तो ऐसा आगाज़ करती है कि वो इतनी लेट जाकर हम ब्लूम करते हैं कि वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया परेशान रहती है कि क्या हो रहा है। बट आई थिंक उसको हमें अपना साइकोलॉजिकल एडवांटेज नहीं बनाना चाहिए। अभी जिस तरह बहुत से लोग कहते आए हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि जी हम फेवरेट्स हो गए हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जब हम अंडरडॉग्स होते हैं हम बेहतर परफॉर्म करते हैं। आप इस चीज़ को भी ज़िंदगी में एंजॉय कर लें कि आप फेवरेट्स हैं, आप टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, आप जाएं चैंपियनशिप मेंटालिटी के साथ, तो आई थिंक बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जावेद क्या कह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, अब स्क्वाड्स का भी ऐलान हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फेस्टिविटी बढ़ती जा रही है, स्टेडियम्स की कंप्लीशन बहुत जल्द है, 25 तारीख को हैंड ओवर हो जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे फैन फेयर? एक अच्छा देखिए, इतने अरसे बाद लास्ट 2017 में हमने जीता उस टाइटल को, जो हम खुद होस्ट कर रहे हैं मेज़बानी, और 2-3 जो हमारे बड़े स्टेडियम हैं मशहूर, उनको जो है वो तैयार किया जा रहा है। वक्फे वक्फे से तस्वीरें भी आ रही, वीडियोस भी आ रही, चेयरमैन साहब भी दिन रात जो है वो विजिट करते रहते हैं। चेयरमैन भी वक्फे वक्फे से आ रहे हैं, नजर आते हैं आपको। सारा कुछ तो दायरे उन्होंने अपने अंडर रखा हुआ है, बाकी टीम उनकी काम कर रही है, लेकिन ये एक ज़बरदस्त है कि जब उनका दिल करता है वो पहुंच जाते हैं, चाहे वो रात 12 बजे हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए, ऑस्ट्रेलिया से वापस है। उनकी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान में वो स्टेडियम्स की खुद देखभाल करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद जो है वो इन्वॉल्व है।
पर्सनली, जैसे हम कहते हैं ना कि वो हर चीज़ को जाकर खुद मॉनिटर करते देखते हैं कि क्या कुछ हुआ, कितना काम रह गया। तो ये चीज़ें पॉजिटिव, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये तमाम जो हमें टास्क हमारी टीमों को मिला है कि हमने जो स्टेडियम है वो उस समय तक तैयार हो गया। पिंडी स्टेडियम जो है वो, उसके हवाले से बता चलूँ तो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाहौर से जो चेयर्स उतारी गई हैं, जो कुर्सियाँ उतारी गई हैं, उनको जो है वो फ्रेश करके दोबारा जो है वो Refurb डिज़ाइन करके करके लगाया कलर जा रहा है, करके उनको पिंडी में जहाँ पर चेयर्स लगा बाहर से मंगवा के चेयर लगाई जाती थी टेंट सर्विस वाली, वो वहाँ पर जो है वो फिक्स की जा रही है। तो स्टेडियम का थोड़ा सा जो है कलर चेंज हो जाएगा जब उस पर डिफरेंट कलर का अगर कर दिए, जैसे सामने जो स्टैंड है एक पवेलियन की सामने और एक दूसरी जो मीडिया एंड की लेफ्ट राइट पर है, तो चेंज काफ़ी अच्छा दिखे। कुछ चेंजिंग थोड़ी बहुत है निस्बतन अगर कराची और उसकी देखी जाए, जहाँ पर खंदकें खोदी गई हैं, क्राउड का अंदर ना जाना, ये भी एक अच्छा देखिए वो भी एक एस्पेक्ट है, बट सर टाइम क्योंकि कम है, आप मैं जल्दी से एक कुछ छोटी add सी एक करना बात चाहें। कहना जी, चाहूँगा। देखिए इस टूर्नामेंट का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ ये क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मेला होने जा रहा है और प्रोजेक्शन क्रिकेट की और सारा कुछ, ये एक ऐसा पेडेस्टल होता है जहाँ से आप किसी बड़ी कॉज को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी पिछले यहाँ मैचेस में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में देयर वाज अ पिंक डे बिल्कुल फॉर जी, द बिल्कुल, क्रिकेट। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे पास भी ये मौका है कि हम कोई ऐसा कॉज, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का कोई कॉज है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ये इशू है जो कि आ रहा है, या इस तरह का कोई और कॉज लेकर ज़रूर चलें, ताकि हम अपने दुनिया को ये बता सकें कि हम क्रिकेट के साथ साथ एक वेल अवेयर्ड कंट्री हैं और हम चाहते हैं कि किसी बड़ी कॉज को भी प्रोजेक्शन। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा सर ने आइडिया दिया है। आपसे मैं जल्दी से एक कमेंट ज़रूर लूँगा क्लोजिंग से पहले, वो ये है कि मैं बार बार इस चीज़ को हर प्रोग्राम में दोहरा रहा हूँ आपकी मुनासबत से, क्योंकि लोग आपको बड़ा फॉलो करते हैं, सुनते भी हैं। ये लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि छोड़ दें ये पैसिमिज्म, अब ज़रा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं। इस टूर्नामेंट की जिम्मेदारी सिर्फ पीसीबी की नहीं है, हम पर भी ये जिम्मेदारी आती है बीइंग ब्रॉडकास्टर्स, या जो आवाम है हमारी, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस टूर्नामेंट को यादगार बनाएं और अपना किरदार अदा करें। मैं देख रहा हूँ बड़ी नेगेटिविटी सी चलती है, स्टेडियम्स नहीं हो रहे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप ओन करें कि आप टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली, आई मीन हमें टूर्नामेंट मिला है तो हम बिल्कुल ये सारा कुछ हो रहा है, काम हो रहा है और इंशाल्लाह बन भी जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा तो आवाम की जिम्मेदारी है ना कि जाए मैच देखे। एक तो लोगों को फ़ोन करने बंद करे, पास मिल सकते नहीं यार, आप क्रिकेट के शौक, आपको क्रिकेट पसंद है, खुदा के वास्ते क्रिकेट की टिकट खरीद लें। मैंने लोगों को ये बताया कि मैंने तक टिकटें खरीदी हुई हैं, मतलब कि मैं तो फ़ोन करूं या आप फ़ोन करें तो टिकट्स मिल जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम ख़रीदें टिकट्स। एज ब्रॉडकास्टर्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम शो को ज़बरदस्त करें, हर होमवर्क अपना करके आएँ, हर एस्पेक्ट को डिस्कस कर सकें, ताकि जो सुन रहे हैं देख रहे हैं शो वो इंजॉय करें। तो हर एंगल से जिम्मेदारी तो आ जाती है ना अहमद। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि एक तरह मैं पीछे ले जाऊँ एक बात कि मैंने अभी परसों तरसों एक प्रोग्राम में कहा है कि ठीक है हम बड़ा कहते हैं टेस्ट मैच ये वो टेस्ट मैच, भाई हम जाते क्यों नहीं है टेस्ट मैच देखने? और साउथ अफ्रीका तक में जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोसाइटी में, वो भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, More than 370,000 क्यों people. नहीं जाते? हमारा जो टेस्ट मैच हो रहा था, होम टेस्ट मैच, ऐसे शायद बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, मतलब ना कमेंटेटर को मजा आ रहा है, ना खेलने वाले को मजा आ रहा है, ना देखने वाले को टीवी सिर्फ बेचारे स्कूल के बच्चे आपको यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। आप मतलब यार आप थोड़ा सा जेब में हाथ डालें, टिकट खरीदें और जाएं और आपका मजा आए, हमें भी देख के मजा आए कि यार स्टेडियम्स फुल है। पहले जमाने में स्टेडियम्स फुल होते थे पाकिस्तान में, क्रिकेट के टेस्ट मैचेस में फुल होते थे। लेकिन अब आई डोंट नो कि वजह क्या है, हमारी शायद प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। T20 से हमें भी जरा टेस्ट मैच सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लीना आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। मेरे ख्याल से आज का और आने वाले दिनों का डिस्क्लेमर यही रहेगा कि हम भी टिकट्स खरीद के ही जाएंगे, तो खुदारा हमसे ना ये उम्मीद रखिए कि हम आपको कहीं पास दे देंगे। तो आप भी टिकट्स खरीदिएगा जो ही आपको पता चले कि चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुल्तान में टेस्ट मैच होने जा रहा है, उसमें अपनी एक भरपूर शिरकत दिखाइए और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दोनों को सपोर्ट कीजिए। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।